co-powered by Techno। हेलो एंड वेलकम मनी 9 पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं ट्रेंडिंग स्टॉक। मैं हूं प्रियंका संभव। चाहे शेयर बढ़ रहा हो या गिर रहा हो, उसमें जो भी एक्शन हो रहा हो उसको हम आपके लिए लेकर आते हैं, बताते हैं कि उस एक्शन के पीछे क्या वजह है और अभी आपको उसमें क्या करना चाहिए। और आज ट्रेंडिंग स्टॉक में नजर होनी चाहिए MCX पर, क्योंकि खुलते ही इसने क्या धुएंधार प्रदर्शन दिखाया है। शेयर में आज सुबह 3% तक का उछाल देखने को मिला और इंट्राडे में शेयर ने 6035 के लेवल को क्रॉस किया। ये इसका अभी तक का रिकॉर्ड हाई माना जा रहा है। वैसे पूरे एक महीने में भी MCX के शेयर की प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक 22% का ये रिटर्न दे चुका है। 6 महीने की बात करें, थोड़ा सा रिवाइंड करें तो फिर 77% ये शेयर जो है वो भाग चुका है। इस साल 88% और एक साल में करीब 215% का उछाल इस शेयर में देखने को मिला है। और आज की तेजी भी धुएंधार रही जैसे ही आज सुबह ओपनिंग हुई थी। तो इस तेजी के पीछे वजह क्या है, अब ये जान लीजिए। एक्सचेंज ने FNO सौदों के लिए ट्रांजैक्शन फीस में एक क्लैरिटी वो लेकर आई है और उन्होंने कहा है कि जो उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर ₹2.10 पर लाख की ट्रांजैक्शन फीस लागू होगी और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पर ₹41.80 पर लाख की ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। तो एक इन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन फीस का एक स्ट्रक्चर बता दिया है और ये फीस जो है, नई फीस अक्टूबर 1 से लागू होने वाली है। अब आपको बताते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन फीस के स्ट्रक्चर में जो बदलाव MCX ने किया है, इसके पीछे क्या वजह है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये निर्देश दिया था कि फिक्स ट्रांजैक्शन फीस लगाई जानी चाहिए। सेबी ने जुलाई और सितंबर में सर्कुलर निकाला था जिसमें कहा था कि जितने भी MIIs हैं उन्हें अपने ट्रांजैक्शन फीस की वसूली को जो है एक स्ट्रक्चर वाइज करना चाहिए। और अब हम वही MCX को देख रहे हैं, उसको ही फॉलो करते हुए, ट्रू टू लेबल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो है वसूली की जाएगी। अभी तक स्लैब के हिसाब से FNO सौदों पर ट्रांजैक्शन फीस लगती थी, तो कई बार इसमें डिस्पैरिटी होती थी। एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेबी अपना कंसल्टेशन पेपर पहले लेकर के आई थी, फिर सर्कुलर लेकर के आई थी कि सभी को पर ट्रांजैक्शन के साइज के हिसाब से जो है वो फीस लेनी चाहिए। और हम वही देख रहे हैं, MCX ने लागू कर दिया है और मेंबर्स ग्राहकों पर अब एक समान की फीस जो है वो लगेगी। इससे क्या होगा, ग्राहकों की लागत घटेगी, एक समान ट्रेडिंग का वातावरण मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, फिक्स ट्रांजैक्शन फीस होने से एक तरह से निष्पक्षता भी आएगी। और यही जो है MCX ने भी अपनी रिलीज में कहा है कि हम फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस के जरिए मार्केट में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का ये MCX का फैसला है। लेकिन इस खबर के बाद हमने सुबह जब MCX के स्टॉक को भागते हुए भी देखा, मॉर्गन स्टैनली की राय जब आई और मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा है कि अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है MCX को और इसको बरकरार रखा है और उन्होंने लक्ष्य जो है सीधा घटा दिया। आज हम देख रहे थे 6000 को क्रॉस करते हुए, पर मॉर्गन स्टैनली का लक्ष्य वो दे रहे हैं 2950, यानी कि उनका कहना है कि यहाँ पर हम दबाव देखेंगे इस स्टॉक में। और उनका ये भी कहना है कि अगर सभी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहती हैं तो ये जो फीस बढ़ने का इम्पैक्ट है ये FY26 में इनके EPS पर 5% का जो है एक पॉजिटिव असर दिखा सकता है, केवल 5% का। और बड़े प्रोप्राइटरी और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को ही जो है फीस के इस बढ़ने से उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर, उनसे जो पैसे लिए जाते हैं उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए EPS पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भाई 2950 के लक्ष्य को वो अपना और अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रख रहा है। अब समझते हैं कि इस शेयर पर आपको क्या करना चाहिए। तो हमने बात की है यहाँ पर sharadmishra.com के CIO और प्रमोटर शरद मिश्रा से, और उन्होंने बताया कि MCX के शेयरों में अभी जो है आपको, अगर आपके पास ये शेयर है तो इसे होल्ड कीजिए, होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस 5785 का होना चाहिए। शरद मिश्रा की सलाह है कि भाई इस शेयर को फ्रेश खरीद करने से अभी बचें, लेकिन इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं वो है 6255 का लक्ष्य ये हासिल कर सकता है, पर फ्रेश खरीदारी से दूर रहने की सलाह है। तो ये है MCX का सारा एक्शन। क्यों हमने स्टॉक को सुबह हाइज बनाते हुए देखा है। अभी हम उन हाई लेवल से तो MCX को हमने थोड़ी देर में देखा नीचे आते हुए, लेकिन फिर भी ग्रीन जोन पर ही ट्रेड कर रहा था जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो MCX पर रखिएगा नजर। अभी के लिए इतना ही और ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम लाते रहेंगे आपके लिए।
को पावर्ड बाय टेक्नो।